बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का इंटीग्रल्स चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इंटीग्रल्स क्या है, किस टाइप के होंगे, कितने प्रकार के होंगे, सारी बात को आज हम क्लियर करेंगे। बच्चों सबसे पहले बात तो ये आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन क्या है। मैंने पीछे की क्लास में डिफरेंशिएशन क्या है उसकी मीनिंग भी समझाया था, सारी बात को हमने क्लियर करा था। इसलिए जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आते वो हमारा डिफरेंशिएशन वाला क्लास पहले करेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रल्स में समझेंगे। समझे कहने का वाला इंटीग्रल्स जो है बच्चों बहुत ही आसान चैप्टर है, तब है जब आपको पीछे की क्लास याद रहेगी, मतलब डिफरेंशिएशन आपको आएगा। तो कहने का मतलब इंटीग्रल्स क्या है बच्चों, सबसे आसान सी बात हम सिखाते हैं। इंटीग्रल्स बहुत आसान है तो क्या है, डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस मतलब इनवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रल्स कहलाते हैं। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। अब कहिएगा सर जी कैसे, तो वो आगे हम दिखाते हैं। देखिए सोचो, कहने का मतलब क्या, यदि आप क्या करते हैं कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है स्मॉल एफ। तो ठीक उसी प्रकार से यदि मैं स्मॉल एफ की इंटीग्रेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ तो क्या आएगा, कैपिटल एफ आएगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो एक और चीज आपको सिखाते हैं, देखिए डी एफ ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसकी स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इसका तो जीरो, तो क्या आया एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब कांस्टेंट है तब पर भी वही आया, ध्यान से सीखिएगा इसको। तो जब इसकी इंटीग्रेशन बच्चों इसे बोलते हैं इंटीग्रल्स है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस। मतलब क्या है, मतलब क्या है, दो बातें हमने सीखा। एक विदाउट कांस्टेंट मतलब जब कांस्टेंट नहीं था तब पर भी वही चीज आया। क्लियर, और जब कांस्टेंट है तब पर भी वही आया। तो जब बिना कांस्टेंट वाला का इंटीग्रेशन किया तो यही आया, और जब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया। आखिर कौन सही है कौन गलत, सोचो। अगर ये यहां पर कुछ नहीं तो इसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो प्लस में होंगे ही। मान लीजिए अभी नहीं किसी तो क्या है, जीरो है, क्या है जीरो है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होंगे। इसीलिए हम किसी भी डिफरेंशिएशन में यानी कि कांस्टेंट रहे तब पर भी ना रहे तब पर भी उसकी डिफरेंशिएशन तो जीरो होती है, तो कांस्टेंट यहाँ पर दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आया। तो जब तक हम इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं देंगे तब तक यह सही नहीं होगा। इसीलिए इंटीग्रेशन में प्लस सी का प्रयोग होता है। समझ में आया बात। क्योंकि बात क्या होती है, कांस्टेंट नहीं था तब पर भी वही डिफरेंशिएशन आया, कांस्टेंट था तब पर भी वही डिफरेंशिएशन आया। कहने का मतलब जब इंटीग्रेशन हम कभी करेंगे, इसे बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो क्या है, जीरो है। तो हमेशा यहाँ ना यहाँ कांस्टेंट होता है, इसलिए आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा। समझ में आ रही है। तो अब ये था हमारा, तो इसी बात को कहा जाता है। तो ये क्या है सीधा, तो ये उसका उल्टा है कि नहीं है। तो ये जब उल्टा है तो इसीलिए कहा जाता है इंटीग्रेशन के बारे में, कहता है इंटीग्रेशन क्या है। तो आप बोल सकते हो क्या, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब बच्चों ये रहा मेरी बात, जब हम किसी डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। यही बात हम तभी से बोल रहे हैं। तो
तो यहां पर एक एग्जांपल देखो, इट्स डिनोटेड बाय, पहले इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय, बच्चों इसे बोला जाता है इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रल का ये सिंबल है, समझो मेरी बात सुनो, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। हाँ, तो यहां पर समझिए डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आया, एफ ऑफ एक्स। ठीक, इसकी उल्टी प्रोसेस क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन की, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगी। समझ में आई बात? कहने का मतलब डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों ये था हमारा इंटीग्रेशन क्या है, उसकी सिंबल क्या होती है, वो किसके विपरीत होते हैं, मतलब किसके उल्टे होते हैं, ये सारी बात हमने सीखा। अब हमको ये सीखना है इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इंटीग्रेशन होंगे, उसके बनाने के मेथड्स कितने होंगे, सारी बात अब पढ़ेंगे। नोट किया जाए। अभी तक हमने ये देखा क्या इंटीग्रेशन क्या होते हैं, उसके विपरीत होते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन के बारे में समझते हैं। पहली पॉइंट बच्चों, पहला हमने सीखा इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला हमने सीखा इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कौन होता है, इंटीग्रेशन होता है। नंबर दूसरी बात, जब इनवर्स प्रोसेस होता है मतलब उल्टी होती है, तो उल्टी होती है तो इस बात को क्या मैं बोल सकता हूं, इंटीग्रेशन is known as एंटी डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन की उल्टा बोल सकते हैं। सही बात। नंबर थर्ड, इंटीग्रल को ही कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रल्स को ही क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। समझ में आ रही है? ये सब बात एक ही है, कुछ अलग सी बातें नहीं थी, मैंने एक ही बात को तोड़ तोड़ के बताया। समझ में आ रही है? तो इंटीग्रेशन के बारे में आपसे कोई कुछ बोले तो आराम से ये भी बोल सकते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। फिर हमने बोला इंटीग्रेशन इज नोन एज एंटी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन की उल्टी ही तो क्या कहलाती है, इंटीग्रेशन। इसीलिए इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डिफरेंशिएशन। फिर इंटीग्रल्स को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो कहीं पर एंटी डेरिवेटिव्स लिख दे तो आप ये मत समझ लेना दूसरी चीजें, समझ जाना इंटीग्रल्स है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर देखो, यदि मैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिया, तो समझ जाना एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? नोट किया जाए, तीनों पॉइंट नोट किया जाए। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। क्या सब बांटा है देखिए, पहला का नाम है बच्चों इंडिफिनिट। इंटीग्रेशन ध्यान से सीखिए, और दूसरा का नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा का क्या नाम है? डिफिनिट। पहला का नाम क्या? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा का क्या नाम है? डिफिनिट इंटीग्रेशन। बच्चों ध्यान दीजिए, कहने का मतलब दोनों के अलग अलग से रूप होंगे। क्या? देखो सोचो, फॉर्म दिखा देते हैं, नो टेंशन। मैंने देखो
इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिया तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हुआ। अब इसका देखो रूप क्या होगा, फॉर्म इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिया तो इसका देखो क्या होगा, तो डिफिनिट का मतलब फिक्स्ड हो जाएगा, समझो। तो ए से बी, तो इसका क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ए से बी। इसे बोलते हैं लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाले को अपर लिमिट। समझ में आ रही है, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट। समझो मेरे बात सुनो, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या लिमिट लगा है, नहीं लगा है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या है, लिमिट लगा है। तो बात समझ में आई, जब यहां पर लिमिट लगा दे तो समझ जाना डिफिनिट इंटीग्रल्स है, जब लिमिट ना हो तो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स है। बात समझ में आ रही है। तो सोचो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखो मेरे बात सुनो, पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे किस पर, वेरिएबल की जगह पर। तो यहां पर वेरिएबल कौन, तो एक्स, बी को रखा जाए प्लस में सी रख दिए, माइनस अपर लिमिट रखने के बाद आपको माइनस देना पड़ेगा, उसके बाद लोअर लिमिट को रखिए। चलिए अब इसको डालिए, तो एफ ऑफ ए माइन प्लस सी, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात सुनो, तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस माइनस माइनस सी, ये सी प्लस और माइनस में क्या हो गया, खट खट, इसीलिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ क्या बचा, ए, किसकी, इंटीग्रल ए टू बी, इसे बोलते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एक बात आप अभी देखा, क्या देखा, पहली पहचान क्या है इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में, पहला यह पहचान है इसमें लिमिट नहीं होंगे और डिफिनिट वाले में लिमिट होंगे। दूसरी पहचान इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में प्लस सी होंगे, मतलब कांस्टेंट दिखाई देंगे, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रल्स में कांस्टेंट दिखाई नहीं देंगे। देखो ना, कांस्टेंट था गायब हो गया तो क्या बचा, प्लस सी है क्या, नहीं है। इसीलिए डिफिनिट इंटीग्रल्स में आपको प्लस सी दिखाई नहीं देते हैं और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में प्लस सी दिखाई देते हैं। सी का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट, समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब क्या, आपने ये देखा इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, पहला इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट होते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहा जाता है। फिर हमने देखा इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में प्लस सी दिखाई देते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल्स में प्लस सी दिखाई नहीं देते। तो ये सारी बातें थी इंटीग्रेशन की, चलिए नोट किया जाए। अब ये हम देखेंगे इंटीग्रेशन में बहुत सारी बात अभी बाकी है। देखिए, यदि इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, ये देखो मेरी बात सुनो, लेट क्या करा, आई इक्वल टू, सोचो मेरी बात सुनो। तो आप पूछोगे सर इसमें एक्स क्या है, सबसे पहली बात एक्स से लेते हैं, तो इसे कहा जाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब पूछोगे एफ ऑफ एक्स क्या है, क्या पूछा आपने, एफ ऑफ एक्स क्या है, तो इसे कहा जाता है इंटीग्रेंड, इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। मतलब जिस फंक्शंस का इंटीग्रल निकालना हो उसे कहा जाता है इंटीग्रैंड, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलते हैं। समझ में आ रही है। फिर यदि आपको यह पूछ दे, कोई ऐसे पूछ दे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, ऐसे दे दे डी एक्स, तो आप इसका मतलब क्या बताओगे, तो मतलब यह हुआ इंटीग्रल ऑफ एफ, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। मतलब फंक्शन एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इंटीग्रल निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। यदि आपसे कोई ये पूछ दे इंटीग्रेट कहीं पर लिख दे कोई, तो क्या समझोगे,
तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ फाइंड द इंटीग्रल, या कहीं पर लिख दे इंटीग्रेट तो समझ जाना इंटीग्रल ज्ञात करना है। चलो आगे देखते हैं, यदि आपसे कोई ये पूछ दे इंटीग्रेशन, क्या पूछ दिया या कहीं पर लिख दिया इंटीग्रेशन, तो क्या बोलोगे इसका मतलब? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अगर आपसे ये पूछ दे सी क्या है, तो सी का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मतलब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। और यह जो कांस्टेंट होता है एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, समझे ना? तो ये सारी बातें थी। मतलब x क्या है? तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, f ऑफ x क्या है? इंटीग्रेंड है। जिस फंक्शंस का इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो उस फंक्शंस को इंटीग्रेंड कहा जाता है। f ऑफ x dx क्या है? कहने का मतलब ये सारी बात क्या होती है? तो इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x होता है। इंटीग्रेट कहीं पर लिख दे या किसी बुक में इंटीग्रेट देख लिए हैं आप, तो उसका मतलब क्या होता है? फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेट का मतलब होता है इंटीग्रेशन, लिख दे तो समझ जाना द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल ज्ञात करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। सी का मतलब क्या होता है? तो कांस्टेंट। कांस्टेंट एनी रियल नंबर हो सकता है, उसमें कोई भारी बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए नोट किया जाए इसको। अब ये देखना है बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला हम दोनों साथ साथ लिखा देते हैं। डिफरेंशिएशन की भी फॉर्मूला लिखा देते हैं, इंटीग्रेशन की भी फॉर्मूला लिखा देते हैं, दोनों की फॉर्मूला लिखा देते हैं। जैसे आपको किसी की फॉर्मूला की जब जरूरी पड़े तो आपको दिक्कत नहीं हो। समझ में आ रही है बात? चलो बच्चों ये देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला एक साइड लिखते हैं हम डेरिवेटिव्स और दूसरी साइड लिखते हैं इंटीग्रल्स। इसी का मतलब एंटी डेरिवेटिव्स। समझ में आ रही है बात? देखो दोनों की फॉर्मूला हम अलग अलग तरह से बनाएंगे, अलग अलग तरीके से हम लिखेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहली फॉर्मूला, यदि डिफरेंशिएशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाए और dx हो जाए, तो इसका मतलब होता है x की पावर n। x की पावर n होती है। लेकिन जब क्या हो जाए, इसमें हो जाए इंटीग्रेशन में x की पावर n, बोला था ना उल्टे प्रोसेस, मतलब इसकी रिजल्ट इसकी क्वेश्चन, इसकी रिजल्ट इसकी क्वेश्चन और इसकी क्वेश्चन इसकी आंसर। समझ में आ रही है? dx तो क्या लिखोगे? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस में क्या लिखोगे? c। मैंने सिखाया यहाँ पर लिमिट नहीं है इसीलिए प्लस c। बात समझ में आ रही है? नंबर 2 क्या होगा? dx अपॉन dx इक्वल टू मैंने सिखाया था क्या होता है? 1। इसीलिए ये किसका डिफरेंशिएशन है? x की। तो इसमें क्या लिखोगे? नंबर 2 फॉर्मूला 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x हो जाएगी, प्लस में क्या? c। बात समझ में आ रही है? नंबर थर्ड क्या है बच्चों? d साइन x अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा? cos x। किसकी डिफरेंशिएशन? साइन की ना। तो यहां पर नंबर 3 इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू क्या लिखोगे? sin x, प्लस में क्या होगा? c। नंबर 4 d cos x अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे? बोलो। तो माइनस का साइन x सिखाए थे,
तो यहां पर क्या होगा 4 नंबर फॉर्मूला, देखो मैं सिर्फ किसको ले रहा हूं, साइन को ले रहा हूं, किसको, साइन की, समझो ना मेरी बात सुनो, dx इक्वल टू, तो क्या लिखोगे cos x लिखा, लेकिन ध्यान रहे माइनस तो नहीं लिया ना, किसको लिया, साइन को लिया, तो माइनस नहीं लिया तो माइनस तो इसमें आएगा ना प्लस से। समझ में आ रही है बात। नंबर 5 फॉर्मूला, नंबर 5 फॉर्मूला देखिए, d मान लो ना किसको ले लिए 10x को अपॉन dx, तो क्या लिखोगे, इसका होता है sec स्क्वायर x, तो मैंने सिखाया था इधर नंबर 5, यदि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो 10x प्लस c। बात समझ में आई। चलिए पांचों फॉर्मूला नोट किया जाए। 6 फॉर्मूला d sec x अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा sec x इंटू 10x, इधर क्या लिखोगे, अरे इसको क्वेश्चन बना दीजिए, तो sec x इंटू 10x dx इक्वल टू क्या लिखोगे sec x प्लस में c हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। नंबर 7 d cosec x अपॉन dx इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, तो आप क्या लिखोगे बोलो, नंबर 7 होगा, क्या लिखोगे बोलो ना, तो cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू माइनस तो है ना cosec x प्लस c। समझ में आ रही है। नंबर क्या होगा बोलो, नंबर 8, अब क्या छूटा बोलो, d cot x dx इक्वल टू क्या होगा बोलो, ध्यान से सुनो मेरे पास सुनो, इसका क्या सिखाया था, माइनस का cosec स्क्वायर x, तो यहां पर क्या होगा बोलो नंबर 8, तो लिखोगे cosec स्क्वायर x dx, तो मैंने निगेटिव नहीं लिया, मैंने किसको लिया, सिर्फ cosec स्क्वायर, तो निगेटिव तो रहेगा ही। बात समझ में आ रही है। तो क्या बनेगा cot x, साथ में क्या लिखोगे प्लस c। बहुत अच्छा। नंबर कितने 9, नंबर 9 फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर का सारे हो गए ना ट्राइगोनोमेट्रिक का, हाँ सारे कंप्लीट। अब सुनो मेरे पास सुनो, d साइन इनवर्स x अपॉन dx, तो क्या सिखाए थे 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर), तो यहां क्या लिखोगे नंबर 9 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या लिखोगे साइन इनवर्स x प्लस c। समझ में आ रही है फॉर्मूला। नंबर 10 d cos इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या लिखोगे नंबर 10 माइनस के साथ √(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या लिखोगे, तो cos इनवर्स x प्लस c। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। चलिए नोट किया जाए। 11 नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं, d tan इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर 11 क्या करोगे बोलो, तो क्या लिखोगे इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या लिखोगे tan इनवर्स x प्लस का c, यही लिखोगे ना। नंबर 12 की बात करते हैं। नंबर 12 क्या कहता है, d cot इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर का क्या हो जाएगा बोलो इंटीग्रल -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या लिखोगे, तो cot इनवर्स x प्लस c। बात समझ में, यदि आप यहाँ माइनस नहीं लगाओगे तो यहाँ लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 13 d sec इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखोगे 1/x रूट अंडर का x स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो इधर क्या लिखोगे नंबर 13,
तो इंटीग्रल्स क्या लिखोगे 1/√x² माइनस का 1 इंटू में x dx इक्वल टू क्या लिखोगे सेक इनवर्स का x प्लस में c। नंबर क्या होगा 14 d cosec इनवर्स x अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 1/x √x² माइनस का 1। तो इधर क्या लिखोगे नंबर 14 में। चलो सुनो मेरे बात सुनो, यदि आप माइनस लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तब पर भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे माइनस होगा तो माइनस मैंने साथ लिया क्योंकि सेम हो जाता है इसीलिए माइनस ले लिया x² माइनस 1 dx इक्वल टू क्या लिखोगे कॉसेक इनवर्स x प्लस में c। तो हमारा इनवर्स वाला 6 फार्मूला भी कंप्लीट। नंबर 15 फार्मूला नंबर 15 मैंने सिखाया था d e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। जब इंटीग्रेशन में आप आओगे तो नंबर 15 e की पावर x dx इक्वल टू क्या होगा e की पावर x प्लस का c हो जाएगा। चलिए इतना 15 फार्मूले कंप्लीट नोट किया। 16 नंबर फार्मूला क्या कहता है d/dx log x की जो है बच्चों इसकी क्या होती है तो 1/x होती है। तो इसी प्रकार से 16 इधर क्या बनेगा बोलो तो इंटीग्रेट क्या लिखोगे 1/x dx इक्वल टू क्या होगा log x लिखो या मॉडुलस x लिखो, बात एक ही है, मोड में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, समझ में आ रही है बात। नंबर कितना होगा 17। नंबर 17 फॉर्मूला d a⁴ अपॉन log a की जो डिफरेंशिएशन होती है क्या होगा a⁴x, ये a है, a की पावर क्या हो जाएगा x। इसी प्रकार से नंबर 17 a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी तो a⁴x अपॉन log a प्लस का c हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन की। तो सारे के सारे फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आपसे ये चैप्टर पढ़ने वाला नहीं है। ध्यान रहे डिफरेंशिएशन की भी फॉर्मूला और इंटीग्रेशन की भी फॉर्मूला याद रहेगी तो आपके लिए यह चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा। जब तक इस फॉर्मूला को आप याद नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, आपसे बनने वाला भी नहीं है। इसीलिए आपको सभी फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात। चलिए नोट किया जाए। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं फर्स्ट क्या होता है, कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस को। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए कहता क्या 3x² प्लस 4x³ ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेट याद करना है। क्या याद करना है इंटीग्रेट। तो पहले आप क्या करोगे नाम रखोगे लेट क्या बराबर i इक्वल टू इंटीग्रेट 3x² प्लस 4x³ रखा हमने dx। मेरे पास सुनो क्वेश्चन था ऐसे बोला फाइंड इंटीग्रेट, मैंने ऐसे करा। अब सोचो बीच में क्या है प्लस, बीच में प्लस हो माइनस हो तो सबको अलग अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है अलग अलग कर दो। तो देखो यह बात मैंने डिफरेंशिएशन में भी सिखाया, तो अलग किया फिर इसको भी अलग किया, ध्यान दीजिए। तो 4x³ dx सोचो प्लस में था अलग और रहता तो और को अलग करते, समझ में आ रही है बात। तो देखो क्या देखो यहाँ पर 3 तो कांस्टेंट तो बाहरा हो जाएगा तो x² dx हो जाएगा, 4 कांस्टेंट बाहरा तो x³ dx हो जाएगा। समझ में आ रही है। सोचो देखो क्या था पावर वाला फॉर्मूला हमने सिखाया इंटीग्रेशन में पावर की फॉर्मूला। तो क्या था बच्चों पावर में 1 जोड़ दीजिए तो जोड़ दीजिए, अब बट्टों में 1 जोड़ दीजिए प्लस में से। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 पावर में जोड़िए तो x की पावर 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 x की पावर कितना हो जाएगी 4 अपॉन क्या हो जाएगी 4। इसका भी प्लस सी इसका भी प्लस सी, तो एक ही बार लिखेंगे प्लस सी, समझे ना, बार बार नहीं इसका अलग से प्लस सी इसका अलग से प्लस सी, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन में एक ही सी लगाना है। समझ में आ रही है। ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो क्या हो जाएगा x³ प्लस में x की पावर 4 प्लस में c i इक्वल टू। समझ में आ रही है बात। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसी टाइप से 1-2 एग्जांपल और करते हैं, साथ साथ आगे बढ़ेंगे एग्जांपल करते हुए। समझ में आ रही है बात। एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है देखिए 1/x, तो क्या करोगे लेट क्या लिखोगे
आई इक्वल टू इंटीग्रेट डी एक्स। क्लियर है, मैंने सेट कर दिया एक ई बार में। क्लियर, तो सर ये तो फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला? तो log x का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो ये तो हमने सिखाया ही था, प्लस सी आंसर। समझ में आ रही है बात? देखो ये एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। बच्चों आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दे किस टाइप का, तो देखो हमने लिखा sin x प्लस cos x माइनस sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है। तो क्या लिखोगे? लेट i इक्वल टू। क्लियर है, समझ में आ रही है? तो सोचो सब क्या है, प्लस माइनस में है कि नहीं है? तो सेटिंग करते हैं, इसको अलग अलग कीजिए। प्लस माइनस में रहे तो इंटीग्रेट sin x dx प्लस cos x dx माइनस क्या लिखोगे? sec स्क्वायर x dx। बात समझ में आ रही है? सोचो तो साइन की फॉर्मूला क्या होती है? तो माइनस का कॉस होता है, प्लस कॉस की फॉर्मूला क्या होती है? प्लस का साइन होता है, माइनस सेक स्क्वायर का क्या होता है? तो 10x। ये फॉर्मूला था बच्चों, कोई भारी बात है नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा, फटाफट 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 बनेगा। समझ में आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, देखते हैं क्या है। सोचो हमने यहां पर रखा क्या? रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, इसकी होल स्क्वायर dx। तो नाम रखिए, पहला लेट क्या लिखोगे? i इक्वल टू। सर एक बात समझिए, a माइनस बी का क्या दिख रहा है? होल स्क्वायर। बनाइए इसको, क्या लिखोगे? तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a का मान रूट एक्स गुने b का मान रूट 1/√x, फिर क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? dx। सोचो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? x माइनस ये से ये कट गया तो 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? x। सर प्लस माइनस में है, अलग अलग कीजिए। चलिए अलग अलग करते हैं। माइनस का 2 इंटीग्रेट, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 निकाल दिए तो 1 हो जाएगा। अब प्लस 1 अपॉन x dx। समझ में आ रही है? सुनो मेरी बात सुनो, इसका क्या है? पावर में नहीं कुछ तो 1 है, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए तो जोड़ दीजिए। समझ में आ रही है? -2। इसका डायरेक्टली सिखाए तो x होता है, प्लस इसका क्या होता है? तो log x। अब प्लस में सब के बदले में सब का x ही लिख दो, तो x ही लिख दिए। ठीक, i इक्वल टू, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x प्लस में log मॉड्यूल x प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आ रही है ना बात? सुनो मेरी बात सुनो, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर करते हैं, एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 5, इंटीग्रेट एक्स क्यू माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो क्या लिखोगे? लेट क्या बराबर? तो i इक्वल टू, ये x है। समझो मेरी बात सुनो, क्या लिखोगे? तो पॉलिनोमियल है, क्या कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो कैसे बनाओगे? सर अलग अलग कर दीजिए, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? तो क्या लिखोगे बोलो? तो पावर में क्या होता है? माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 = 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा? क्या ये ऊपर जा सकता है? हाँ सर जाएगा। तो क्या लिखोगे बोलो? अब माइनस का 2 dx। अब माइनस में है तो अलग अलग कर दीजिए, तो x dx अब माइनस x टू द पावर -2 dx। बात समझ में आई? सुनो इसका क्या था? पावर में 1 जोड़े तो 1 प्लस 1 तो 2 अपॉन नीचे में भी 2 माइनस इसका क्या करोगे? 1 जोड़ना है तो जोड़ोगे तो -2 + 1 = -1, तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस में सबके बदले x ही। ठीक, यहां पर लिखो x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो पावर में क्या है? माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये लिख सकते हो 1 अपॉन x प्लस में c i इक्वल टू। बच्चों हमने 5 एग्जाम्पल करा, सुनो एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया sec x इंटू sec x प्लस 10x ले लिया, सोचो dx। तो क्या लिखोगे? तो लेट y, तो नहीं i लिखते ना, लेट क्या लिखोगे? i इक्वल टू। तो सबसे पहले तो ये देखो सर ये किसमें है? इनटू में है, तो इनटू में है तो क्या करो? अरे गुना करो, स्वाभाविक बात है गुना करना है। सेक इंटू से क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक इंटू 10 क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू में 10x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सोचो, अरे इंटू में था तब तो गुना किया, भागा में रहता भाग करता। समझ में आ रही है ना? सुनो
तो क्या लिखोगे सर प्लस में है तो अलग अलग कीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग हो गया, इसको अलग कीजिए सेक एक्स इंटू 10x को भी अलग कर देते हैं। सर बहुत आसान हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 10x और इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स, अब प्लस में क्या लिखते हैं सबके बदले में x ही लगाते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया एग्जाम्पल, समझ में आ रही है बात। नंबर एक और दिखाते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। सोचो साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस या माइनस दीजिए, ठीक, 1 अपॉन साइन ए स्क्वायर एक्स, इसको कैसे बनाओगे, क्लियर है। लेट क्या बराबर आई इक्वल टू, कैसे बनाओगे ध्यान मेरी बात सुनो, इसको कैसे बनाओगे ऐसे लिख दीजिए, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो अलग अलग कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझ में आ रही है। तो क्या लिखोगे खट खट हो गया, तो ये 1 हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर माइनस में अगर प्लस में रहे तो अलग अलग करते हैं, तो कर दीजिए, तो कर दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x और माइनस, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का कोट x dx, समझ में आ रही है बात। माइनस का कोट x होता है तो x माइनस माइनस प्लस कोट x, प्लस में क्या लिखोगे c, ये भी हमारा कंप्लीट। बात को समझिए, चलिए नोट किया जाए।